बेनीपट्टी जेल में रोशन यादव की हत्या कर दी जाती है और कहा जाता है आत्महत्या कर लिया है। निष्पक्ष जांच हो, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज के नेतृत्व में जांच हो। सम्राट चौधरी जब से मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाले हैं, इनका मानसिक संतुलन खो गया है। जाति के आधार पे, पार्टी के आधार पे समाज में यह नफरत फैलाने के लिए आए हैं और जिस तरीके से आज हम लोग रोशन यादव के न्याय के लिए आए हैं, शासन की इसमें लापरवाही है और इसके शासन पूरी संलिप्तता प्रशासन का ही है। इसलिए हम लोग मांग करते हैं कि आप न्यायिक जांच इसको दे करके और परिवार के साथ न्याय करिए। रोशन यादव के परिवार को आप नौकरी और मुआवजे की मैं मांग करता हूँ। आप देख रहे हैं खबर पॉइंट, मैं हूँ आपके साथ गुलशन कुमार। देखिए अभी जो है कुछ लोग जो है मधुबनी बेनीपट्टी जेल में पुलिस हिरासत में हुई हत्या के खिलाफ न्याय की लड़ाई में साथ आए थे। आपको मालूम होगा पिछले दिनों जो है वो प्रशांत किशोर जो है पटना से उस परिवार से मिलने गए थे और एसपी दफ्तर में काफी गहमा गहमी हुई थी। वहां पे उन्होंने एसपी को स्पष्ट रूप से कह के आया है कि अगर 10 दिन में न्याय नहीं मिलता है तो पूरी मधुबनी को बंद की जाएगी। उसी घटना को लेकर आक्रोश में आज जो है यहाँ पे लोग आए हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग हैं जो कैंडल मार्च निकाले हैं, कारगिल चौक पे आए हैं। रोशन यादव के न्याय के लिए कैंडल मार्च ये लोग निकाल रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कारगिल चौक पे जो है वो काफी संख्या में लोग जो आए हैं वो न्याय की मांग करने के लिए आए हैं। और रोशन यादव को उनका कहना है कि देखिए ये प्रशासन जो है पुलिस कस्टडी में जो है वो कहीं ना कहीं ये जो है वो देहांत होने का काम हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है वो लोग क्या कहेंगे। अगर अब आपने चला रहा था कि जो सुसाइड कर, जेल में कोई सुसाइड करता है, अभी तक न्याय नहीं मिला और आप उचित मुआवजा नहीं दे रहे। एक तरफ आप अजित आज तक कोई रिपोर्ट नहीं आई है, उनको आप जैसे मुआवजा दिए, आप इसको भी रोशन को भी मुआवजा दीजिए। मतलब क्या ये जो रोशन यादव कांड है इसमें आप लोग जो है वो रोशन यादव कांड में क्या चाहते हैं आप लोग सरकार? इधर न्याय के साथ हो, अन्याय में मत रहो। देखिए सम्राट चौधरी जब से मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाले हैं, इनका मानसिक संतुलन खो गया है। जाति के आधार पे, पार्टी के आधार पे समाज में यह नफरत फैलाने के लिए आए हैं और जिस तरीके से आज हम लोग रोशन यादव के न्याय के लिए आए हैं, बेनीपट्टी जेल में रोशन यादव की हत्या कर दी जाती है और कहा जाता है आत्महत्या कर लिया है। निष्पक्ष जांच हो, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज के नेतृत्व में जांच हो, दूध का दूध और पानी का पानी हो और उसके परिवार को मुआवजा मिले, नौकरी मिले। एक तरफ भरत तिवारी को शहीद घोषित कर दिया जाता है, उसके लिए हम लोगों ने आवाज उठाया, लेकिन दूसरे तरफ जगतवीर राय की हत्या हो जाती है पुलिस के गोली से, दूसरे तरफ रोशन यादव की कस्टोडियल डेथ हो जाती है। तो इसको कौन न्याय करेगा? इसके साथ क्यों नहीं न्याय होगा? इसके परिवार को मुआवजा क्यों नहीं मिलेगा? नौकरी क्यों नहीं मिलेगा? यह दोहरी नीति की जो सरकार है, लगातार देखे होंगे बंटी यादव को किडनैप किया जाता है पुलिस के सामने से और उसको मार के फेंक दिया जाता है। और लगातार जब से सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने हैं, हत्या का बाढ़ आ गया है बिहार में। लूट और हत्या की यह सरकार बिहार को बर्बाद करने के लिए लाया ही गया है। इसलिए जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम लोग इस लड़ाई को रुकने नहीं देंगे। जेल प्रशासन को वहां बर्खास्त किया जाए। वहां के जो थाना प्रभारी है रहिका, उसकी स्थिति संदिग्ध है। ऐसे लोगों को कतई पद पे रहने की जरूरत नहीं है। आपका मानना है कि सरकार भेदभाव कर रही है? एकदम भेदभाव कर रही है, हर दिन भेदभाव कर रही है। सम्राट चौधरी हो या उसके मंत्री हो, जहां भी जा रहे हैं भेदभाव कर रहे हैं। उनके बयानों को आपने सुना होगा, कभी कहते हरा गमछुए को पकड़िए, कभी कहते एक जाति विशेष को पकड़िए। जिस जाति के बीच रह करके, जिस घर के बीच रह करके उसका राजनीतिक पैदाइश हुआ हो, तो ऐसे लोग सत्ता में आकर के बैठे हुए हैं। 7वीं फेल और 7 हत्या का आरोपी, ऐसे लोग बिहार के मुख्यमंत्री रहने लायक नहीं है।
भारतीय जनता पार्टी और जदयू की यह सरकार, जो जितने गठबंधन के लोग हैं, सारे लोग बिहार को हत्या के दलदल में धकेल दिए हैं और भ्रष्टाचार के दलदल में धकेल दिए हैं और बिहार पूर्ण रूप से बर्बादी के कगार पे है। इसलिए आज हम लोग रोशन यादव के न्याय के लिए आए हैं। कल भरत तिवारी के न्याय के लिए भी आवाज उठाए थे। जगतवीर राय की हत्या हो गई, बंटी यादव की हत्या हो गई, कई लोगों की हत्या हो रही है, निर्दोष लोगों की, और यह सरकार चुप्पी साधे हुए है। हत्यारों को प्रश्रय दे रही है यह सरकार, हत्यारों को संरक्षण दे रही है यह सरकार, हत्यारों की संरक्षक सरकार है। इसलिए इससे बिहार के लोगों को निजात दिलाने की जरूरत है। क्या कहेंगे ये रोशन यादव वाले मामले पे? जिस तरह से सम्राट जी के प्रशासन का रवैया है वो कतई ठीक नहीं है। सम्राट जी, आप बिहार को बचा लीजिए, इस प्रशासन के चुंगल से बचा लीजिए। आज एक गरीब परिवार के रोशन यादव के साथ जो घटना घटी है, उनका घर जो अरेर थाना में पड़ता है, लेकिन उनको रहिका थाना के द्वारा उठा लिया जाता है कस्टडी में। 3 दिन के बाद वो छोड़ देता है प्रशासन, फिर आधा घंटा बाद अरेर थाना के द्वारा अरेस्ट करके मधुबनी कस्टडी में चल जाते हैं, जेल में। और जब उनको घर के लोगों को प्रशासन के द्वारा बताया जाता है कि घटना घटित हो गई है, तब प्रशासन कह रही है कि जेल में घटना घटित हो गई, लेकिन सदर अस्पताल कह रही है कि मेरे यहाँ घटना घटित हुआ है। तो यहाँ ही दोनों की जो बातें हैं, मतलब कहीं ना कहीं दोनों लोग की बातें जो है वो वेरी कर रहा है कि कहीं न कहीं प्रशासन की इसमें लापरवाही है और इसके शासन पूरी संलिप्तता प्रशासन का ही है। इसलिए हम लोग मांग करते हैं कि आप न्यायिक जांच इसको दे करके और परिवार के साथ न्याय करिए। जिस तरह से भरत तिवारी के परिवारों को आपने न्याय किए हैं, मुआवजा और एक नौकरी दिए, उस तरह से ही एक रोशन यादव के परिवार को आप नौकरी और मुआवजे की मैं मांग करता हूँ। तो आपने देखा यहाँ पे जो है मधुबनी में जो बीते दिनों जो घटना घटी थी, रोशन यादव का जो एक जो है वो जेल में जो मरने की बात सामने आई थी, जहां आपने देखा होगा बीते दिनों प्रशांत किशोर भी उस परिवार से मिलने गए थे। उन्होंने एसपी से भी बात की थी कि परिवार को 10 दिन के अंदर जो है वो न्याय मिले, नहीं तो हम लोग पूरी तरीके से मधुबनी को बंद करेंगे, बिहार को बंद करेंगे। आज यहाँ कारगिल चौक पे जो है वो एक कैंडल मार्च निकाला गया रोशन यादव के हत्याकांड को लेकर। तो आप इस खबर को कैसे देखते हैं? अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें और जुड़े रहे खबर पॉइंट के साथ। धन्यवाद।